हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 4 जिसका नाम है बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले बेटा आई एम नेहा शर्मा। तो आज आपको पता चल ही गया होगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। कि एसिड क्या है बेटा, एसिड जो होते हैं ना जनरली खट्टे होते हैं। एसिड क्या होता है, जनरली खट्टे होते हैं, लेकिन बेस जो होते हैं ना बिटर होते हैं। बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं। एसिड सोर इन टेस्ट, बेस बिटर इन टेस्ट। बी से बेस, बी से बिटर, बी से बेस, बी से बिटर। तो आप लोगों को क्या याद रखना है बेटा कि एसिड जो होता है वो खट्टे होते हैं। एसिड क्या होता है, खट्टे होते हैं, यानी कि दे आर सोर इन टेस्ट। लेकिन बेस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट, यानी कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। उसके बाद बेटा जो एसिड होते हैं सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में बेटा H+ आयन देते हैं। यानी कि एसिड क्या करते हैं बेटा, दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड क्या कर रहे हैं बेटा, जब वो पानी में जाएंगे बेटा, कुछ भी जाएगा तो उससे क्या होगा बेटा, H+ आयन क्या होंगे, रिलीज होंगे। लेकिन अगर आप बेस की बात करोगे बेटा तो OH- क्या होंगे, उसमें रिलीज होंगे। बेस में क्या होगा बेटा, OH- क्या होंगे, रिलीज होंगे। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट जो आता है, एसिड जो होता है क्या होता है बेटा, एसिड जो होता है वो टर्न हो जाता है बेटा ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड क्या होता है बेटा, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, टर्न इनटू ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। लेकिन बेस क्या होता है बेटा, बेस क्या हो रहा है हमारे पास, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। बेस क्या हो रहा है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। और बेस क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या करता है बेस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को मेनली क्या रखनी है, याद रखनी है। अब देखते हैं बेटा ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बेटा एसिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। फर्स्ट आता है ऑर्गेनिक, फर्स्ट क्या आता है, ऑर्गेनिक। सेकंड आता है इनऑर्गेनिक। अब देखिए बेटा फर्स्ट है ऑर्गेनिक, सेकंड है इनऑर्गेनिक। एसिड में बेटा 2 तरह के होते हैं, एक होता है वीक एसिड और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप लोग जानोगे बेटा कि वीक एसिड कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हो सकते हैं, यानी कि किसको हम खा सकते हैं और किसको हम नहीं खा सकते हैं। तो ये सब आपको देखना है बेटा। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक इन नेचर होते हैं। जो ऑर्गेनिक होते हैं बेटा वो वीक इन नेचर होते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, खा सकते हैं, पी सकते हैं। यानी कि आप लोग देखो बेटा एग्जांपल देख सकते हो, लेमन। लेमन में बेटा कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। लेकिन हम उसको इंटेक करते हैं, हमें कोई भी डेंजर नहीं होता है, यानी कि हमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते उसके, हमें कोई भी खतरा नहीं होता है इसे। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, जैसे टमाटो खाते हैं, क्या खाते हैं, टमाटो खाते हैं, यानी कि टमाटर खाते हैं बेटा। अब टमाटर में भी क्या होता है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। और ये क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, यानी कि वीक इन नेचर। कैसे होता है बेटा, नेचर में क्या होता है, वीक होते हैं। वीक यानी कि हम उसको खा सकते हैं, इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि जिसको हम खा नहीं सकते, जिसको हम खा या पी नहीं सकते। अगर वो हमारे पास बेटा थोड़ा सा भी अगर टच कर गया वो एसिड, तो हमारे हाथ को या फिर जहां पर वो एसिड गिरा है तो वो उससे क्या कर देगा बेटा, जला देगा। क्या कर देगा बेटा, जला देगा। तो वो क्या होता है बेटा, इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं बेटा और नॉट इंटेक, हम उसको खा पी नहीं सकते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं बेटा HCl। HCl क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके साथ साथ बेटा HNO3। उसके बाद क्या होता है बेटा, HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद बेटा H2SO4। उसके बाद क्या बेटा, H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये बेटा ऐसे एसिड हैं जिनको हम खा नहीं सकते, इंटेक नहीं कर सकते। ये हमारी सेहत के लिए बेटा, ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। ये क्या हमारे लिए हार्मफुल है। तो आप लोगों को पता चला होगा बेटा 2 तरह के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी कि नेचर में वीक होते हैं, इनऑर्गेनिक यानी कि एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको हम इंटेक कर सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड को हम क्या नहीं कर सकते बेटा, इंटेक नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल बेटा ऑर्गेनिक में लेमन और टमाटो। उसके बाद बेटा इनऑर्गेनिक में अगर आप देखोगे बेटा जो
स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें आ जाएगा बेटा HCl, HNO3 एंड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद बेटा एसिड की अगर हमने बातें खत्म कर ली फिर हम चलते हैं बेस पर। अब बेस क्या है बेटा, बेस जैसे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बेटा कॉस्टिक सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। अब बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा लाइम वाटर। उसके बाद बेटा हम उसके बाद होता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में भी क्या होता है बेस होता है, डिटर्जेंट में भी क्या होता है बेस होता है। आप लोगों ने कभी देखा बेटा आप नहा रहे हो और आपके मुंह में साबुन चला गया हो, आपके मुंह में क्या चला गया हो बेटा साबुन चला गया हो, या आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। तो बेटा जो आपको अगर आपने मुंह में बेटा साबुन ले लिया है तो आपको पता चलेगा कि वो क्या होता है कड़वा टेस्ट करता है। क्या करता है बेटा कड़वा टेस्ट करता है। तो बेटा बेस क्या होता है बिटर इन टेस्ट होते हैं। बेस क्या है खाने में बेटा क्या बिटर है यानी कि कड़वा है। उसके बाद हम बोल सकते हैं बेटा बेस जो है एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयन देते हैं बेटा OH- आयन देते हैं, और ये क्या होते हैं टर्न हो जाते हैं यानी कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। रेड लिटमस से बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लू में। रेड लिटमस से कहां पर कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लू में। अब क्या बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। बेस क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी क्या कर रहे हैं बेटा कंडक्ट करते हैं। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा एसिड और बेस के बारे में। अब बेटा अगर आपको इतना एसिड और बेस के बारे में पता चल गया है तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि यहाँ पर आगे हम जानते हैं इनके बारे में और कुछ। इस चैप्टर में बेटा और कुछ जानते हैं कि इसमें आगे क्या है। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा एसिड बेस तो हो ही गया हमारे पास। एक चीज आती है इंडिकेटर। एक चीज क्या आती है बेटा इंडिकेटर, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि एसिड कौन है और बेस कौन है, कि एसिड कौन है और बेस कौन है। उसमें बेटा दो तरह के आते हैं, दो तरह के इंडिकेटर होते हैं हमारे पास। एक होता है नेचुरल, एक क्या होता है बेटा नेचुरल, और दूसरा होता है सिंथेटिक। दूसरा क्या होता है बेटा सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये बेटा आप लोगों को क्या रखना है याद रखना है कि दो तरह के होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल में हमारे पास आ जाता है बेटा टर्मरिक यानी कि हल्दी। क्या जाता है बेटा टर्मरिक यानी कि हल्दी। उसके बाद आ जाता है बेटा लिटमस पेपर। क्या जाता है लिटमस पेपर, जो कि हमें बताता है कि कोई चीज एसिड है या फिर बेस है। सिंथेटिक में आ जाता है हमारे पास बेटा मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद बेटा आ जाता है फिनोफ्थलीन। उसके बाद क्या होता है फिनोफ्थलीन। ओके बेटा। अब फिनोफ्थलीन जो होता है वो एसिड और बेस में क्या कलर देता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एसिड में क्या देता है बेटा वो कलर पिंक देता है। एसिड में क्या देता है पिंक देता है, और बेस में कलरलेस। बेस में क्या होता है बेटा कलरलेस। उसके बाद बेटा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या देता है और बेस में क्या देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में देता है बेटा रेड कलर। क्या कौन सा कलर देता है रेड कलर, लेकिन बेस में क्या देता है बेटा येलो कलर। बेस में क्या दे रहा है येलो कलर। तो आप बता सकते हो बेटा रेड में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको ये सब चीजें क्या होनी चाहिए बेटा पता होनी चाहिए कि किसमें क्या हमें मिल रहा है, किसमें क्या हमें मिल रहा है। उसके बाद बेटा सॉरी बेटा इसमें हो जाएगा यहाँ पर आपका बेस बेटा होगा कन्वर्ट पिंक में, और ये क्या होगा बेटा एसिड कलरलेस रह जाएगा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इंडिकेटर बेटा दो तरह के नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक ने दे रखे हैं वो है हमारे पास। उसके बाद बेटा एक होता है सिंथेटिक जो हम खुद से बनाते हैं, एक होता है बेटा सिंथेटिक जो हम खुद से बनाते हैं। नेचुरल यानी कि एक होता है टर्मरिक हल्दी बेटा, उसके साथ बेटा लिटमस पेपर जो कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे से। अब होता है कि बेटा सिंथेटिक जो हम खुद से बनाते हैं लैब में बनाते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक होता है फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है बेटा एसिड में रेड कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज जो है बेटा एसिड में रेड कलर देता है और बेस में येलो कलर देता है। लेकिन अगर आप फिनोफ्थलीन की बात करें बेटा बेस में पिंक कलर देता है और एसिड में कलरलेस होता है। एसिड में कलरलेस यानी बिल्कुल पानी जैसा पानी होता है ना, पानी का कलर होता है, ऐसे ही किसका कलर होता है बेटा इंडिकेटर का कलर होता है। उसके बाद बेटा ये पढ़ने के बाद हमारे पास एक चीज आती है कि हम बेटा डाइल्यूटेड एसिड कैसे करते हैं। डाइल्यूटेड एसिड
डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं बेटा। एक चीज होती है कि हमने बेटा एसिड में पानी डाल दिया, एसिड में क्या कर दिया बेटा, पानी डाल दिया, जो हमारे लिए क्या बेटा डेंजर है, जो क्या हमारे लिए डेंजर है। हम कभी भी बेटा एसिड में पानी नहीं डाल सकते, एसिड में पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे क्या होगा बेटा, हीट निकलेगी और वो हमारे शरीर को बेटा जला सकती है, वो हमारे बॉडी को क्या कर सकते हैं बेटा, जला सकती है, हार्मफुल होती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेटा, वाटर में क्या कर सकते हैं बेटा, हम वाटर में बूंद बूंद एसिड डाल सकते हैं। वाटर में हम क्या कर सकते हैं बेटा, ड्रॉप ड्रॉप क्या करके, ड्रॉप 1 से 2 ड्रॉप क्या कर सकते हैं बेटा, एसिड डाल सकते हैं, जिससे हमारे लिए क्या नहीं होगा बेटा, हार्मफुल नहीं होगा, नॉट हार्मफुल, नॉट हार्मफुल, क्या नहीं होगा बेटा, नॉट हार्मफुल। तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा, हम पानी में एसिड डाल सकते हैं, हम पानी में बूंद बूंद करके बेटा, ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड डाल सकते हैं, लेकिन हम कभी भी एसिड को वाटर में, हम कभी भी बेटा एसिड में वाटर नहीं डाल सकते, यानी कि एसिड में वाटर डालना डेंजर हो सकता है हमारे लिए। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है बेटा, ये होता है डाइल्यूशन का, ये क्या है किसका बेटा, डाइल्यूशन का। तो ये आपको क्या रखना है बेटा, याद। उसके बाद बेटा एक लास्ट टॉपिक जो हमारा रहता है वो रहता है हमारे पास सॉल्ट। क्या रहता है बेटा, साल्ट। साल्ट में बेटा बस एक ही रिएक्शन आप लोगों को दे रखी है, जो आपको अच्छी तरीके से क्या करनी है, पढ़नी है बेटा, याद रखनी है। साल्ट क्या होता है बेटा हमारे पास, सॉल्ट में हमारे पास जो बेटा आता है वो आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या आती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आराम से समझना बेटा, देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा बेटा, न्यूट्रल हो गया, ना ही तो वो खट्टा है, ना ही वो कड़वा है, ना ही उसका ऐसा कलर है, ना ही वैसा कलरलेस है। अब बेटा हम देखते हैं कैसा है, न्यूट्रल होता है, बिल्कुल न्यूट्रल रहना, नॉर्मल रहना। अब बेटा एक आता है एसिड, जो कि क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। उससे हमारा जो बन रहा है सोल्ट प्लस वाटर, इस रिएक्शन को ही हम बोलते हैं बेटा, इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस, उससे जो हमारे रिएक्शन होकर बेटा सोल्ट प्लस वाटर मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देख लेते हैं एग्जांपल। एसिड हम ले सकते हैं बेटा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके साथ साथ हम ले सकते हैं बेटा बेस, बेस हम क्या ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस हम क्या लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा होगा क्या, अब होगा क्या कि जो एक ये H है और एक ये 2 H है, इनको हम निकाल देंगे बेटा बाहर, इनको हम क्या कर देंगे बेटा, निकाल देंगे बाहर, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, H2O, यानी कि वाटर। उसके बाद बेटा बच क्या गया, Na और Cl, तो इसको हम ले आएंगे बेटा NaCl को साथ में, जिसको हम बोलते हैं बेटा कॉमन सॉल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये चैप्टर में बेटा बस आपको यही सब चीजें दी गई हैं। अगर आप इस चैप्टर की वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि जब आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो। तो आप लोगों को बेटा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है और अच्छे से एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाने हैं। आप बेटा अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है। बाय।